कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर झूठ बोल रही है? तुमने 3-3 बार नार्को टेस्ट करवाए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, क्या मिला? क्या मिला? अब इससे बड़ा तो टेस्ट नहीं हो सकता है। 3-3 बार पॉलीग्राफिक नार्को टेस्ट आदित्य ठाकरे की करनी चाहिए, आदित्य ठाकरे का नहीं करोगे? ना ना ना, उसके साथ तो मिलकर के रंगरलियां मनानी है, रात को रंगीन करनी है मुंबई की शाम और रात। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर का 3-3 बार, एक असहाय सन्यासन महिला का, एक असहाय सन्यासन का 3-3 बार। अरे तुमने तैमूर और औरंगजेब की भी क्रूरता को पीछे छोड़ दिया। और मैं हिंदू हृदय सम्राट अपने आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करता हूं कि ऐसे क्रूर पुलिस वालों के खिलाफ अविलंब जेल भेजने की तैयारी कीजिए। और माननीय अमित शाह से मुझे पूरा भरोसा है, केंद्रीय गृह मंत्री पर, कि इसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो चिदंबरम के खिलाफ आपने की थी। याद है ना चिदंबरम के अहाते में कैसे पुलिस वाले कूदे थे और उनको गिरफ्तार करके लाया था? ठीक वही कृत्य इस व्यक्ति के साथ करना है। इसने सनातन पर हमला किया है। ये तैमूर और औरंगजेब से कम नहीं है। ये तो बच गई प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इसकी प्रताड़ना के बाद भी फिर भी वो जिंदा है, तो प्रकृति ने बचा के रखा था। ये शिव की कृपा थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिंदा बच गई, या कर्नल पुरोहित जिंदा बच गए, वरना इसकी प्रताड़ना ने तो इनको मौत के घाट उतार ही दिया था। तो प्रभु की लीला है। तुम्हारे पाप का हिसाब होना है ना, सावन महीने में ही हिसाब होना है। सावन महीने में ही हिसाब हो गया। इसीलिए शिव का त्रिनेत्र अभी खुला हुआ है परमवीर सिंह, एक एक पाप का। मैं एक दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के आंख से एक आंसू बहते हुए देखा, और वो आंसू था कि वर्दी में उनसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि एक डॉरी का केस था, और उस वक्त ये युवा एसपी थे। लड़की की मौत हुई थी, संवेदना लड़की वालों की तरफ थी, और उन्होंने उनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया और उसको फिर आजीवन कारावास की सजा हो गई। सजा होने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है। पूछा गया क्या है? कहा कि मैं आईओ से और मैं एसपी साहब से मिलना चाहता हूं। उस वक्त विक्रम सिंह जी एसपी थे, आए, विक्रम सिंह से मिले। उन्होंने कहा कि साहब अब तो खैर अदालत ने मुझे सजा दे दी है और मुझे सजा मिल गई है। मैं साबित नहीं कर सका अपनी बेगुनाही को अदालत में, लेकिन सर मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है। मैं बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। और जब वो ये कह रहा था तो विक्रम सिंह ने कहा कि उनकी आंखों से, मैं पुलिस ऑफिसर था और मैं पढ़ लेता था गुनहगार को, देख लेता था कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन हो गया कि नहीं, ये ये अपराधी नहीं है। और फिर उनको लगा कि ये जो सजा हुई है इस व्यक्ति को, अब तो पता नहीं अब ये कहां चैलेंज करेगा नहीं करेगा, उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन उसके बाद विक्रम सिंह ने कहा कि उस एक घटना से मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। और रो पड़े विक्रम सिंह उस एक घटना से, कि कहीं शायद हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक रह गई। और ये जो कानून में कहा जाता है कि सैकड़ों दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं हो, किसी निर्दोष को सजा नहीं हो। ये एक थंब रूल है कि निर्दोष को सजा नहीं हो, भले ही सैकड़ों दोषी छूट जाएं। तो एक तरफ ऐसे मानदंड रखने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विक्रम सिंह ही अकेले ऐसे ऑफिसर हैं, ऐसे हजारों, ऐसे सैकड़ों पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी वर्दी का लाज रखते हैं, वर्दी की इज्जत रखते हैं, वर्दी जिस लिए पहनते हैं उसकी रक्षा करते हैं
और आखिरी सांस तक करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, और ऐसे पुलिस ऑफिसर की कमी नहीं है। लेकिन उन पुलिस ऑफिसरों को भी दागदार अगर कोई बनाता है तो ये परमवीर सिंह जैसा पुलिस ऑफिसर। एक तरफ विक्रम सिंह भी हैं, एक तरफ प्रकाश सिंह भी हैं, और एक तरफ परमवीर सिंह भी हैं। क्या कहेंगे इसको? मैं प्रकाश सिंह की तारीफ कर रहा हूं, विक्रम सिंह की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन परमवीर सिंह की आलोचना कर रहा हूं। क्या मैं व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी है परमवीर सिंह से? बिल्कुल नहीं, मैं देखा भी नहीं, मिला नहीं, जानता नहीं। फिर भी तो परमवीर सिंह, आपके पाप का हिसाब फिनिश। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रहोगे जल्द से जल्द। और मैं साफ कह रहा हूं, आगाह कर रहा हूं लीलावती हॉस्पिटल के प्रबंधन को, इमीडिएटली इस व्यक्ति को रेस्टिकेट करो, इमीडिएटली। और नहीं तो जांच की आंच तुम्हारे पास भी आएगी कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, लीलावती अस्पताल से इसका क्या रिश्ता है, कैसे वहां पर ये करोड़ों के पैकेज पर है, क्या खेल है, क्या इसने किया है जो डायरेक्टर बन गया है। इस सब की जांच होगी। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, तैयारी पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।